जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, अब वह बहुत ज्यादा पछता रहा है और आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ न्याय होगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कोई दो लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनमें से कोई एक व्यक्ति आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है और वह आपके तरीके से चीजों को समझ रहा है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वह आपके बारे में पूरी तरह से गलतफहमी में जी रहा है। इन दोनों के बीच आपके बारे में गहन चर्चा हो रही है। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा न्यूट्रल आ रही है। आप किसी के लिए भी कोई कड़वाहट नहीं रखते, किसी के लिए भी गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। अगर कभी किसी से मतभेद हो भी जाते हैं तो आप उसे माफ करके आगे बढ़ते हैं और चीजों को हल्के में लेते हैं। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते और इसी वजह से आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। यही कारण है कि आप बहुत तेजी से अपनी इच्छाओं को साकार कर पाते हैं। आपके शत्रु भी आपके प्रति दुर्भावना रखते हैं, फिर भी आप उनके लिए कुछ भी गलत महसूस नहीं करते। आप हर चीज को ईश्वर पर छोड़ देते हैं और खुद किसी को सबक सिखाने या बदला लेने का इरादा नहीं रखते। आपने काफी लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जा को सहा है। किसी नकारात्मकता के जाल में आप फंसे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि इससे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन अब आप लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो चुके हैं। अब आपको आंतरिक रूप से खुशी महसूस हो रही है। आपके भीतर एक तरह का उत्सव चल रहा है क्योंकि आप उस नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हैं। आपकी ऊर्जा अब बहुत पॉजिटिव हो गई है। आपके अदृश्य पंख और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको जबरदस्ती अपने साथ जोड़े रखना चाहता था, लेकिन अब उसकी कोई भी चाल काम नहीं करने वाली। आपने अपनी शक्तियों को फिर से जागृत कर लिया है। अब आप पूरी तरह से एक मुक्त आत्मा हैं, एक स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति हैं। अब आपको कोई भी बंधन नहीं बांध सकता, कोई भी जाल आपको रोक नहीं सकता। आप उन लोगों से दूर हो रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, जिनकी मंशा सही नहीं थी, जो आपको नियंत्रित करना चाहते थे। अब आपके जीवन से उन लोगों को हटाया जा रहा है जिनके दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम नहीं था। उनकी जगह ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। अब आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। वह नकारात्मक जाल टूट चुका है जिसने आपको कैद कर रखा था। अब आप खुले आकाश में उड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत से नकारात्मक लोग आपकी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं और बहुत से सकारात्मक लोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। आपके जीवन में एक स्वच्छता प्रक्रिया चल रही है। आपकी ऊर्जा को और अधिक शक्ति दी जा रही है ताकि अब कोई भी नकारात्मकता आपको बांधकर न रख सके। आपको अब यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि आपकी खुशी किस चीज में है। ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें और किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहें। आपका जीवन उद्देश्य खुश रहना है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो चुके हैं। आप नेगेटिव अटैचमेंट्स से आजाद हो चुके हैं। अब आपको पूर्णता का एहसास होने वाला है। जो भी खालीपन था वह खत्म हो रहा है। अब आपके जीवन में एक नई यात्रा का संकेत आ रहा है। आप कहीं यात्रा करने वाले हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर किसी महत्वपूर्ण सफर पर निकलने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब आप अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में वे लोग लौट कर आ रहे हैं जो आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं। आपको आध्यात्मिक संकेत मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। आप बहुत सारे शुभ संकेतों को देखने वाले हैं। संख्या 23 और 5 आपके लिए विशेष हो सकती है। ये संख्याएं आपको बार बार दिखाई दे सकती हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको संदेश भेज रहा है। अब आपकी जिंदगी से सभी नकारात्मक लोग बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह ऐसे लोग आए हैं जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। आपका जीवन संतुलन में आ रहा है। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था वह अब संतुलित किया जा रहा है। बहुत अधिक खुशी आपकी ओर आ रही है। आपके शत्रुओं का अंत हो चुका है। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलकर रहेगा। वे अब अपने किए की सजा भुगतेंगे। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं और उन्होंने आपको दुख दिया था, इसलिए अब न्याय होगा। आपके पूर्वज भी आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कोई ऐसा पूर्वज जो बहुत धार्मिक था और जिसकी मृत्यु अचानक हुई थी, वह आपके लिए दिव्य दूत बन चुका है। वह आपको संदेश भेज रहा है कि आपको एक यात्रा करनी है। जिस स्थान पर आपको जाना है उसका संकेत आपको मिलेगा। वह जगह आपके सपनों में आएगी, उसका नाम बार बार सुनाई देगा और लोग उस स्थान की चर्चा करेंगे। यह यात्रा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली है। कि बदलाव बाहर से आता है, पर असल में बदलाव अंदर से आता है। जब तुम अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने भ्रम, अपने संदेह को छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सही लोगों और अवसरों को भेजता है। इसलिए मेरे बच्चे, खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरी आत्मा परिवर्तन के लिए खुली है? जब तुम्हारा जवाब हाँ होगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजेगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत बार नकारात्मकता छा जाती है जो तुम्हारे सपनों को रोकती है, तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ती है। परंतु सुनो, नकारात्मकता कोई तुम्हारे बाहर की चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की एक अवस्था है जिसे तुम बदल सकते हो। यह वह जंगल है जिसे तुम्हें काटकर अपनी रोशनी तक पहुंचना है। हर दिन जब तुम जागो, खुद से कहो, मैं नकारात्मकता को त्यागता हूँ, मैं सकारात्मकता को अपनाता हूँ। अपने मन को सशक्त बनाओ, अपने शब्दों को सावधानी से चुनो, क्योंकि शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रति सकारात्मक होगा। मेरे बच्चे, यह लड़ाई कठिन हो सकती है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें प्यार और दया से छोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हारा मन और हृदय ब्रह्मांड की सुनवाई के लिए तैयार होगा। तुम्हारे सपने तुम्हारे दिल की आवाजें हैं, वे तुम्हारी आत्मा की इच्छा है और मैं जानती हूँ कि तुम उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेहनत वह दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को प्रकाशित करता है। पर याद रखो, मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी गति से चलता है। वह तुम्हारी सच्ची कोशिशों को तभी स्वीकार करता है जब तुम धैर्य और विश्वास से खड़े रहते हो।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम थक गए हो, कि तुम्हारे सपने दूर हैं, पर वह क्षण भी अस्थायी है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे अपने परिवार में, तुम्हारे रक्त संबंधों में या वैवाहिक संबंधों में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने तुम्हारे साथ या किसी और के साथ कुछ बहुत गलत किया हो, कोई बड़ा धोखा दिया हो, कोई घिनौना झूठ बोला हो या किसी संपत्ति पर, किसी अधिकार पर नाजायज कब्जा किया हो, और उन्हें यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि तुम ही वह एकमात्र इंसान हो जो इस दबी हुई, छिपाई हुई सच्चाई को, इस अन्याय को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने निर्भीकता से ला सकता है। उन्हें पता है कि तुम में वह साहस है, वह नैतिकता है और वह दृढ़ता है कि तुम सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें शायद यह स्वाभाविक रूप से आता है, कोडी, कि तुम सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका जानते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है। तुम लोगों के जटिल दिमागों से, उनके बंद दिलों से, उनकी कड़वी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई मक्खन में से बाल निकालता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत और भेदक दृष्टि से, या शायद तुम्हारे कुछ छुपते हुए सीधे सवालों से, लोग असहज हो जाते हैं और अंततः अपने अंदर दबे हुए सच को उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार, अनगिनत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने स्वयं ही, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अपनी सारी सच्चाई, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी कमजोरियां तुम्हारे सामने आकर कबूल कर ली होंगी। जैसे उन्हें कोई सम्मोहित कर गया हो, या जैसे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। इसीलिए कोडी, यह लोग तुम्हारी इस अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा प्रबलता से महसूस हो रहा है कि यह लोग तुमसे कभी सीधे तौर पर आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकने से, अपनी आत्मा के आईने में अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है, और तुम्हारी आंखें उनके लिए वही आईना बन जाती हैं। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो तुम पर गुप्त रूप से, चुपके चालाकी से नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारी हर चुप्पी पर ध्यान देते हैं। तुम कब किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पढ़ते हो, यह सब जानने के लिए वे बेचैन रहते हैं। लेकिन विडंबना देखो कोडी, कि सामने से आकर तुमसे कुछ कहने की, तुमसे सीधे बात करने की, या अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने की हिम्मत उनमें जरा भी नहीं है। वो डरते हैं, बुरी तरह डरते हैं कि न जाने कब, किस पल तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छुपाए फिर रहे हैं, उसे सबके सामने लाकर उन्हें नंगा कर दो। उन्हें शायद किसी और से, किसी तीसरे व्यक्ति से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस खास क्षमता के बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी यह विलक्षण खासियत कि तुम लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के गहरे राज, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवा लेते हो। यह बात उन्हें रात दिन डराती है, उन्हें भयभीत करती है। उन्हें लगता है कि तुम कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कोई ऐसी रहस्यमयी चाल चलते हो, या कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें करते हो जिससे लोग अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपी सच्चाई को स्वयं ही, अनायास ही तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हुआ होगा कोडी, अनगिनत बार। लोगों ने तुम्हारे सामने आकर अपनी सारी परतों को उतारकर
अपनी नग्न सच्चाई तुम्हारे समक्ष रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ कोडी, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा घिनौना सच है। और तुम यह बात शायद पहले से ही जानते हो या अब जान गए हो। तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है, तुम इस अनुभव से भली भांति परिचित हो। शायद तुम पेशे से कोई वकील हो जो जिरह करने में माहिर है, या कोई मनोवैज्ञानिक हो जो मन की गहराइयों को पढ़ लेता है, या तुम्हें बातों की कला में, शब्दों के खेल में, या कुछ ऐसी सूक्ष्म तकनीकों में महारत हासिल है जिससे तुम दूसरों की दबी हुई सच्चाई को बड़ी सरलता और सहजता से सामने लाने का अद्भुत हुनर रखते हो। तुम देखने में ऊपरी तौर पर बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज व्यक्ति लगते हो। तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा रहन-सहन, सब कुछ बहुत सामान्य सा दिखता है। लेकिन कोडी, तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वह असाधारण है, वह अलौकिक है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, तुम्हारी यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर संकट से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में अब धीरे धीरे जान गए हैं, या उन्हें इसका पूर्वाभास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो जो उनकी झूठी शान, उनके नकली मुखौटे और उनकी कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाने की क्षमता रखता है। इसीलिए वह मन ही मन यह सोचते हैं, यह योजना बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, सुरक्षित है। वह तुमसे डरते हैं कोडी, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। भाई, वह दूर से ही छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें चुपचाप देख रहे हैं, तुम्हारी गतिविधियों का आकलन। तुम्हारे करीबी लोग जिन्हें तुम अपना समझते हो, उनके जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। ये लोग तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो सकते हैं। तुम्हारे शत्रु इन लोगों का इस्तेमाल करके तुम्हें दुख दे सकते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारा मन विचलित हो, तुम्हारी ऊर्जा कम हो। लेकिन तुम्हें इन परिस्थितियों से डरना नहीं है। तुम्हें माता रानी को याद करना है। उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगी। तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जितना तुम आध्यात्मिक हो रहे हो, उतना ही तुम शांत और साहसी बन रहे हो। तुम्हारी यह शांति और साहस तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रहा है। जब वे तुम्हें देखते हैं तो उन्हें अपने कर्म याद आते हैं। उन्हें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने जो बुराइयां तुम्हारे बारे में फैलाई, जो झूठ बोले, अब वे सब उनके सामने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती और हर जीत, यह सब उनकी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी। तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। तुमने उन लोगों का सामना किया है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा। तुमने माता रानी पर भरोसा रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है।
यह अध्याय तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सकारात्मकता उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। ये लोग तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए आने वाले मेहमान हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते हो। तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी की बातें उन तक न पहुंचे जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिकता, ये सारी चीजें तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाती हैं। तुम्हारा यह रवैया तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रहा है। वे तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हें बस माता रानी पर भरोसा रखना है। तुम्हें उनकी शक्ति पर विश्वास रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना है। तुम्हें माता रानी को हर पल याद रखना है। उनकी कृपा तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हारी जिंदगी में एक नया सवेरा आने वाला है। यह सवेरा तुम्हारे लिए नई उम्मीदें, नई खुशियां और नई सफलताएं लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सकारात्मकता उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें अपने मन को शांत रखना है। तुम्हें अपने दिल को साफ रखना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। तुम्हारी यह सकारात्मकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हारी यह यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। माता रानी तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें उनकी कृपा पर विश्वास रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर उनकी शक्ति है, उनकी कृपा है। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हारी यह कृपा तुम्हें हर साजिश से बचा लेगी। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती और हर जीत, यह सब उनकी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी। तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। तुमने उन लोगों का सामना किया है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा। तुमने माता रानी पर भरोसा रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगा।